हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कीर्ति स्वरूप बोरकर। मैं हूं आपका दक्ष एजुकेटर और आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल दक्ष एजुकेशन में स्वागत है। अभी हम फिजिक्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने मिले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमें एक एक मिनट बचाना है। ठीक है, हमारे लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम क्वेश्चंस को काफी स्पीड से पढ़ेंगे, स्पीड से समझाएंगे और उसके सॉल्यूशंस भी आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंट पकड़ते आना चाहिए। ठीक है, यह है आपका नो डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन किसमें नहीं होता है? वर्क में, वेलोसिटी में भी होता है, फोर्स में भी होता है, मोमेंटम में भी होता है। तो ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ऑल फोर्सेस हैव, सभी बलों के पास क्या होता है? यस, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, दोनों में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ मोमेंटम, संवेग की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर पर सेकंड। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर s⁻⁻1। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको पता है करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। यस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग्स द फॉलोइंग डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। देखो हिंट मिल रही है, अंडरग्राउंड किसने बनाया था? यस, डॉक्टर होमी जे भाभा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच डायोड इज यूज्ड, डायोड का यूज क्यों करते हैं? प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, डायोड इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूसेस मोस्ट हीट, आपको हिंट मिल रही है, कोल मोस्ट हीट, ऐसा कौन सा कोल है इनमें से जो ज्यादा हीट को रेडी करता है? ठीक है, प्रोड्यूस करता है, वो है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, हिंट मिल रही है, वेव, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, डायरेक्ट आपको पकड़ना है, माइक्रोवेव। ओके, माइक्रोवेव यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? निश्चित आवृत्ति होती है, मतलब फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, when the speed of a car is double, then what will be the braking force of the car to stop it in the same distance? जब कार की गति दोगुनी हो जाती है तो उसे समान दूरी पर रोकने के लिए कार का ब्रेकिंग बल कितना होगा? ठीक है, एक कार जा रही है, ठीक है, एक इसकी स्पीड है अभी डबल। ओके, तो इसको रोकने के लिए आपको कितना ब्रेकिंग पावर यूज करना पड़ेगा? ठीक है, तो वो करना पड़ेगा आपको 4 टाइम्स, तो इसका आंसर रहेगा 4 गुना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स के जैसा डायमेंशन किसका रहता है? वो होता है मोमेंटम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है? टाइम, क्योंकि टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ये एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यूनिट है। ठीक है, बाकी इन पर डिपेंड है। ठीक है, इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी इज डबल्ड, अगर आपने कैपिलरी का डायमीटर डबल कर दिया, देन द राइज ऑफ वाटर, ठीक है, तो पानी का जो प्रवाह होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? यस, वो घटेगा, वो आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, Why the needle of iron swims on water surface when it is kept gently? लोहे की सुई धीरे से रखने पर पानी की सतह पर क्यों तैरती है? क्योंकि उसके तनाव के कारण। ठीक है, ड्यू टू इट्स सरफेस टेंशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द मास ऑफ अ स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द सन। किसी एक तारे का अगर मास सन से दुगना हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका अंत कैसे होगा? वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फोटोस्टेट मशीन वर्क्स। तो ये किस पे काम करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेजिंग मेकिंग पर। ठीक है, इस टेक्निक से वो फोटो कैप्चर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर कितना होता है? वो होता है 6 मेगा जूल। सो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस? एक रॉकेट है, उसको स्पेस में जाने के लिए उसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा? तो वो होता है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो? हम जब इंद्रधनुष को देखते हैं तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप्स, नहीं, इसमें ये कंडीशन लागू होती है जो सही है कि सूरज जो है वो हमारे पीछे होता है और हम रेन ड्रॉप्स को आगे देखते हैं। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म। आपने प्रिज्म देखा है लेबोरेटरी में, ठीक है, ऐसा प्रिज्म होता है। अगर इस पे आप लाइट को फोकस करेंगे तो आपको बहुत सारे लाइट्स निकलते हुए दिखेंगे। तो इसका कारण पूछा है, ये क्यों होता है ऐसा? तो ये होता है आपके डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के फैलाव के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। एक नाव तब डूबेगी जब वह अपने वजन के बराबर, ठीक है, वो क्या करेगा, जब पानी उसके वजन के बराबर हो जाएगा तो वो नाव डूबने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 22, द स्नो ऑन द माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस व्हेन इट इज हीटेड बाय द सन। जब भी सूरज की रोशनी बर्फीले पहाड़ों पर गिरती है तो सारी बर्फ एक साथ नहीं पिघलती। उसका कारण है कि सूरज से आने वाली रोशनी बहुत सी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन्स टू द विसल्स ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन्स। ठीक है, दो ट्रेन है जो आ रही है और एक ट्रेन जा रही है। ठीक है, एक पर्सन खड़ा है तो एक ट्रेन का उसको जाने का आवाज आएगा और एक ट्रेन के आने का आवाज आएगा। तो ठीक है, पूछा यह है कि प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा एक व्यक्ति है आने और जाने वाली ट्रेन की सीटियां सुनता है तो सुनाई देने वाली सीटी जो है वो कैसी रहेगी, उसकी ज्यादा पिच की रहेगी, क्योंकि जो ट्रेन पास में आएगी वो ट्रेन का हॉर्न ज्यादा देर तक बजेगा और लंबी देर तक बजेगा। ठीक है, उसे हाई पिच कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, होलोग्राफी क्या है? होलोग्राफी एक टेक्निक है रिकॉर्ड करने की जिसमें आप 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ ले सकते हैं, सिंगल कलर में भी और मल्टी कलर में भी। क्वेश्चन नंबर 25, एन आइस ब्लॉक विथ अ पीस ऑफ लीड एम्बेडेड इन इट फ्लोट्स इन वाटर इफ आइस मेल्ट्स द वाटर लेवल। अगर आपने बर्फ के टुकड़े को पानी में रखा जिसमें शीशे का टुकड़ा भी है, यदि बर्फ पिघलती है तो जल का स्तर क्या होगा? यस, ऑब्वियसली गिरेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम। वैक्यूम में हीट की वेलोसिटी कैसे रहती है? यस, लाइट के बराबर रहती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गेयर व्हील्स। ठीक है, जो आपने गेयर व्हील्स देखे प्लास्टिक के जो होते हैं तो वो किससे बनाए जाते हैं? वो बनाते हैं नायलॉन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन। ओवन में कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? माइक्रोवेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ वाटर विल ब्लैंक। 0 से 10 डिग्री तक पानी को आप जैसे गर्म करेंगे तो पहले वो क्या होगा, पानी का स्तर घटेगा और उसके बाद में वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, एनर्जी इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, कूलिज ट्यूब इज यूज्ड टू प्रोड्यूस। कूलिज ट्यूब हमने कहा देखा है, मेडिकल में होता है। ठीक है, एक्सरे की मशीन के साथ कूलिज ट्यूब, एक्सरे। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, एक रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए हम क्या यूज करते हैं? जीनर डायोड। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, गामा रेस कैन कॉज। गामा किरणों से क्या हो सकता है? आपके जीन म्यूटेट हो सकते हैं। ठीक है, जीन म्यूटेशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, द सब्सटेंस विच कंडक्ट्स करंट इन द सॉलिड स्टेट इज। कौन हो सकता है? यस, ग्राफाइट। ठीक है, ग्राफाइट ये एक सॉलिड कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 35,
विच सेट ऑफ कंडीशंस रिप्रेजेंट द इजिएस्ट वे ऑफ लिक्विफाई अ गैस। ठीक है, गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले टेम्परेचर लो करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू। ठीक है, लाइट का इन ऑप्शंस में से किससे संबंध है, यस, एम्पलीट्यूड से, ओके, आयाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट प्रिंसिपल लॉ एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स का प्रिंसिपल किसने दिया था हमको, यस, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज। इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट कंडक्टर कौन है, यस, मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज व्यूड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं, यस, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ऑप्शन नंबर बी। पानी के अंदर की चीजों को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम। आपको बताना है कि ऐसे कौन से कलर्स है जो दोनों समय में, दिन और रात में सही होते हैं, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, ये कन्वीनियंट कलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, आपको याद रखना है ह्यूमिडिटी का आंसर जब भी आएगा तो आपको क्या देना है आंसर, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43, द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। अब हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का शेप कैसा है, स्पाइरल है। ठीक है, स्पाइरल है। क्वेश्चन नंबर 44, द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ। ठीक है, सभी स्टार्स के अलग अलग कलर होने का कारण क्या है, उनके सतह का टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर। ओके। क्वेश्चन नंबर 45, वुलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म। ठीक है, ऊनी कपड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को गर्म रखते हैं। क्यों, क्योंकि वूल एक बैड कंडक्टर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज। ठीक है, एक पेंडुलम है जो हिलता रहता है, आपको पता है पेंडुलम कैसे मूव करता है, ऐसे। तो अब क्या बोला है कि उसका लेंथ आधा कर दिया उन्होंने, तो अब जो इसका पीरियड रहेगा ऑक्सीलेशन का वो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीलेशन था, यहाँ पे कम हो गया। ओके, सो आंसर विल बी डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, मिस्ट इज कॉज्ड बाय। धुंध किसकी वजह से आती है, यस, वाटर वेपर्स एट लो टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, वाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड टू लोअर दी। जब भी हम कैच पकड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हम हमारे हाथ को बॉल के हिसाब से पीछे खींच लेते हैं, नीचे खींच लेते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, यस, उस बॉल का मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन अ बैरोमीटर रीडिंग सडनली रेसिडिस इट इंडिकेट्स दैट क्लाइमेट। जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाती है तो ये क्या दर्शाता है कि वहां पर तूफान आने वाला है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो वो है नॉल एंड रुस्का। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों कि आपको फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, और आने वाले 3 वीडियोज में हम बचे हुए क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। तो आप बिल्कुल भी समय वेस्ट न करते हुए नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।